फैक्ट फाइल और आज हम पढ़ेंगे खुशवंत सिंह के बारे में। यहाँ आप देख रहे हैं, ये है हमारे खुशवंत सिंह और जिनका जन्म हुआ था 2 फरवरी को 1915 को। ठीक है, तो इनका जन्म इस तारीख को हुआ और इनकी मृत्यु आप देखेंगे तो 20 मार्च 2014 को हो गई। और सबसे पहले तो जानेंगे कि ये क्या थे। इंडियन नोवेलिस्ट थे, उन्होंने नोवेल की बड़ी तैयारी की, बहुत सारे लिखे, लॉयर थे और जर्नलिस्ट भी थे और पॉलिटिशियन भी थे। तो हराली की बात करें तो हराली में इनका जन्म हुआ और पंजाब में पड़ता है, लेकिन आज के समय में ये पंजाब में नहीं होकर पाकिस्तान में है। और ये जो है अपनी लॉ की डिग्री को कहाँ कहाँ से लिए, तो 2 कॉलेज से पढ़े। पहला कॉलेज का नाम है स्टेफेंस कॉलेज, जो दिल्ली में पढ़ रहा है, और जो किंग्स कॉलेज है जो लंदन में है। ठीक है, लंदन में किंग्स कॉलेज, और ये जो है आपका संत स्टेफेंस कॉलेज जो हमारा, और इन्होंने यहाँ पर पढ़ा अपने डिग्री को, लॉ की डिग्री को। कौन सी डिग्री को? हिज लॉस डिग्री। और दूसरी बात करेंगे तो उन्होंने लॉयर बनने के बाद जब लॉयर की काम खत्म हो गया तो उन्होंने बहुत सारे काम किए। तो सबसे पहले उन्होंने इंडियन फॉरेन सर्विस में काम किया, उन्हें हो रहा था, उन्होंने उसमें भी काम किया। और ये एयर जो है लिखा हुआ है ऑल इंडिया रेडियो के में बनाया 1951 में, और फिर यूनेस्को में उन्होंने 1956 में अपना योगदान दिया। फिर जो है उसकी ग्लोरी की बात करें तो उन्होंने वीट, होमरस और सरकाम्स के नाम से बहुत ही फेमस हैं। उन्होंने बहुत सारी किताबों को लिखा। तो सबसे पहले उसकी किताबों को ध्यान में देंगे तो सबसे पहला किताब है उसका द मार्क ऑफ विष्णु, ट्रेन टू पाकिस्तान, हिस्ट्री ऑफ सिख, और इसके बाद देखिए नॉट अ नाइस मैन टू नो, और उसके बाद है दिल्ली अ नोबल, आई शैल नॉट हियर नाइटिंगेल। अंत में मैंने लिखा है कि यहाँ पर देखिए हिंदुस्तान टाइम्स, और इन्होंने न्यूमरस में काम किया। और इसका जो 2 अचीवमेंट था वो है पद्म भूषण और पद्म विभूषण। इन्होंने ये लिया था, देखिए यहाँ पर 1974 में पद्म विभूषण, और पद्म विभूषण जो लिया था उन्होंने 2007 में लिया था। और अंत में मैंने एक लिखा है कि अपने अंतिम जिंदगी तक इन्होंने लिखना नहीं छोड़ा। तो अपने ज़िंदगी तक इन्होंने लिखना ही रहे, इसीलिए इसको नोवेलिस्ट भी कहा जा रहा है। ये आप जान रहे हैं चीज़ों को। और फिर यहाँ देखिए अंत में मैंने लिखा है सल्यूट है ऐसे विद्वानों को जिन्होंने हमारी धरती पर जन्म लिया। धन्यवाद।